नमस्कार। आई थिंक ऑल गुड, सब अच्छे होंगे। लेकिन आज बात कर लेते हैं राजस्थान की सियासत पर। देखिए, मुझे लगता है कि आचार संहिता आज या कल में लग सकती है और सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं आचार संहिता की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की नहीं कर रहा, लेकिन मैं आ रहा हूँ, पॉलिटिक्स पे भी आ रहा हूँ भाई। देखिए, क्या है कि अब राजस्थान में दोनों पार्टियां, प्रमुख पार्टियां टिकट वितरण जल्द से जल्द करने वाली है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी जानकारी तो ये है कि मेरे पास कि 15 तारीख के आसपास दोनों बड़ी पार्टी में से एक पार्टी पहली लिस्ट जारी कर देगी। दोनों पार्टियों के अंदर अंतर्कलह जबरदस्त है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी अभी जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती तो सत्ता में है। तो अभी संगठन ने बागडोर तो ढंग से संभाली नहीं है, मतलब संगठन के हाथ में कमान तो आई नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी अभी टिकट वितरण पहली लिस्ट जल्द से जल्द करेगी और सर्वे को प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी में भी दी गई है। जो 2-3 तरह के सर्वे कराए गए हैं, नेताओं ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी है। गोविंद डोटासरा ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, सचिन पायलट ने, सूत्रों से जानकारी मिली है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है। अशोक गहलोत जी ने खुद की अपनी अलग रिपोर्ट भेजी है, मुख्यमंत्री जी ने, जो अभी तक तो मुख्यमंत्री है ही। कल और परसों को पता नहीं मुझे, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो नेता हो जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन सब जब तक शपथ नहीं हो जाती मुख्यमंत्री मानते ही हम लोग, तो आप और हम तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है। अब रिपोर्टें सब चली गई हैं, लेकिन निर्णय कांग्रेस के आला कमान को करना है। आज ही बैठक है कांग्रेस की दिल्ली के अंदर, उसमें कई चर्चा होगी और मुझे जानकारी मिल रही है कि मोटा मोटा कांग्रेस ने 60 से 70 से ज्यादा की सूची बना ली है। लेकिन अंतिम निर्णय कांग्रेस आला कमान का होगा और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट को बड़ा तवज्जो दी जाएगी इस बार। वो उनको शांत रहने के लिए भी इसलिए बोला गया है कि आपको भी प्राथमिकता दी जाएगी, आपके भी जो लिस्ट है, आपके भी जो लोग हैं, आपको लगता है कि चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी भी जीतने पर फोकस कर रही है। जो चुनाव जीतेंगे उनको टिकट दी जाएगी, चाहे वो किसी खेमे का हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी प्राथमिकता है कांग्रेस का राजस्थान में चुनाव जिताना, लिहाजा कांग्रेस में भी इस तरह के निर्णय किए हैं। हाँ, अभी अभी इंटरफेरेंस अशोक गहलोत का अभी तक, जब तक सरकार रहती है, आचार संहिता नहीं लगती, तो इंटरफेरेंस है। लेकिन मुझे लगता है इसलिए कांग्रेस आलाकमान लिस्ट निकालने में कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा। वो नहीं चाहता कि भाई किसी का इंटरफेरेंस है, अशोक गहलोत का या सचिन पायलट का। जिता हुआ उम्मीदवार को वो टिकट देना चाहते हैं, इसलिए अभी तक कोई टिकट की घोषणा नहीं हो रही, लेकिन जल्द से जल्द ये घोषणा हो जाएगी। लेकिन आपसी विवाद वहां पर भी, आपसी कलह, टिकटों को लेकर लड़ाई चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पे कह दिया है, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, कि भाई आपसी लड़ाई वड़ाई नहीं चलेगी, यहाँ आप टिकट उसी को दी जाएगी जो जीता होगा। और सचिन पायलट ने साफ कहा है कि युवाओं को टिकट दो, और कुछ नाम भी उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं, उन पर भी मंथन और चिंतन जारी है। मुझे लगता है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी की भी लिस्ट आएगी। अब बात करते हैं फूल वाली पार्टी, यानी कमल के निशान वाली पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह के ही गए हैं कि जो फूल वाली पार्टी है उसको कमल निशान ही हमारा नेता है, हमारे सब कुछ है, हमारा मुख्यमंत्री कमल है। अभी तो यही कह के गए थे ना। उनका उनका फेस दो ही है, कमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हिमसेल्फ बहुत बड़े नेता है। उनका फेस तो पूरी दुनिया जानती है, विश्व जानता है, विश्व सलाम करता है, विश्व के प्रख्यात नेताओं के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो कमल वाली पार्टी में तो कमल ही अब निशान है, कमल ही नेता है और मोदी दूसरे ब्रांड है। अब वहां पर भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि आला कमान ने सोच लिया है कि आला कमान ही निर्णय करेगा, यानी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय किया करेगा। ऐसा मुझे सूत्रों से एक जानकारी और मिल रही कि वहाँ सारे नाम ले लिए गए हैं, इनसे सुझाव ले लिए गए हैं कि आपकी रिपोर्ट में क्या है। और 3-3, 4-4 जो सर्वे हुए हैं, 2-3 तरह के, वो सर्वे करा लिए गए हैं। और एक सरल ऐप पे कुछ 200, मतलब 200 विधानसभाओं पे 400 ज्यादा उम्मीदवारों के फॉर्म भरा लिए गए हैं। ये भी उन्होंने दिल्ली भेज दिए हैं, BL संतोष। और अब निर्णय जो करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, BL संतोष, संसदीय बोर्ड में जो प्रहलाद जोशी हैं वो हैं, और जो यहाँ के दोनों सह प्रभारी हैं, चुनाव संगठन प्रभारी हैं, अरुण सिंह
और ये सब लोग बैठ के निर्णय करेंगे। लेकिन राजस्थान के नेताओं को ज़्यादा ये नहीं साफ तौर पे कहा गया है कि भाई ये नहीं चलेगा, नापसंद आपकी नापसंद ये नहीं चलेगा साफ तौर पर। ये जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी, सर्वे प्राथमिकता रहेगी, और संघ परिवार से जो नाम आएंगे उनकी तो अलग बात है, वो अलग तरह से चर्चा होगी। वो नाम भी दिए जा चुके हैं। यहाँ पर जो एक जगह वैशाली नगर में बैठक हुई थी, वहाँ पर पूरी चर्चा हो चुकी है। संघ के जो नाम थे उन पर चर्चा हो चुकी है, और साफ तौर पर संघ को भी ये कहा गया है कि जो आपके जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको हम टिकट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा संघ को इस बार तवज्जो दी जाएगी। और संघ ने साफ संघ की जो प्रमुख सीटें हैं उनमें जो ऐसी सीटें हैं जैसे रामगढ़ है और करौली है, ये आपको सवाई माधोपुर है, बारा है, छबड़ा है, जहाँ जहाँ पर हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर संघ ने मतलब वीटो के तहत कह सकते हैं कि वीटो लगाकर संघ यहाँ पर अपनी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन संघ को इस बार जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि इस बार संघ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है पूरे देश में सबसे मजबूत अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान संघ की दृष्टि में सबसे मजबूत माना जाता है, सबसे ज़्यादा शाखाएं यहाँ पे लगती है, संघ के स्वयंसेवक भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लिहाजा इस बार संघ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, बार बार बैठकें की जा रही है, उनसे मंथन किया जा रहा है, उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं, उनके नाम लिए जा रहे हैं, और उनसे पूछा जा रहा है कि चुनाव कैसे लड़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि संघ की किसी से लड़ाई है, ऐसा जो खबरें सामने आ रही है कि आए दिन कि संघ की दो हिस्सों में संघ बंट चुका है, ये गलत खबरें हैं। और संघ की इस नेता से लड़ाई है, संघ की इस नेता से नाराजगी, ऐसा कुछ नहीं है। संघ सब एक जाजम पर एकजुट है, और संघ की अगर कोई बात भी है तो उन्होंने उच्च स्तर पर रख दी होगी। लेकिन ऐसा जो आ रहा है कि संघ इस नेता से नाराज है, उस नेता से नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। संघ सिर्फ राष्ट्र प्रथम के विचार वाला संगठन है। उनका ये मंथन और चिंतन हमेशा रहता है कि ऐसी भावना के लोग लड़े जो राष्ट्र प्रथम के विचार से बिलोंग करते हों, और राष्ट्र प्रथम ही उनके लिए भावना हो, ऐसे हो लोग, और देशभक्ति जिनके मन में हो, राष्ट्र प्रेम जिनके मन में हो, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि संघ में भी नापसंद पसंद और खेमेबाजी की जो खबरें सामने आ रही है वो गलत है, तथ्यात्मक नहीं है। ऐसे में अब संघ की बात खत्म करते हैं, अब दूसरी बात पे आते हैं कि अब बीजेपी की लिस्ट कब आएगी। ये अभी मैं देख रहा था कुछ मीडिया चैनल से चलाया था कि बीजेपी की लिस्ट आ गई है, वायरल कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी की अभी भी कोई भी लिस्ट नहीं आई है। जिन नामों पर अभी कुछ नामों पर मंथन चिंतन जरूर हुआ था, जो प्रधानमंत्री की लास्ट बैठक थी, और उस पर मंथन चिंतन जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिस्ट आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम मोहर किसी पे नहीं लगी है। अब लग जाएगी, मुझे लगता है कि 16 तारीख को या 15 तारीख को, आचार संहिता कल या परसों लग जाएगी। उसके बाद वापस से आज कल 2-3 दिन बाद बैठक है दिल्ली के अंदर। तो और आपको जानकारी दे दूं, फूल वाली पार्टी से एक बड़ी जानकारी ये भी है कि वहां पर अब जल्दी बड़ी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। मुझे लगता है बड़ी संख्या में महिला नेत्री जो हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, महिला नेता भी। और कुछ राज परिवार के, बड़े राज परिवार के लोग हैं पूर्वी राजस्थान से जुड़े हुए, और एक जोधपुर के आसपास, जोधपुर के इलाके आसपास पश्चिमी राजस्थान से भी एक राज परिवार है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसे मुझे जो सूचना मिल रही है, 2-3 लोग राज परिवार के, 2-3 बड़े लोग, और कुछ एक जो वर्तमान एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के या निर्दलीय, उनमें से भी कुछ लोग, फिलहाल तो नहीं, लेकिन टिकट वितरण के दिन आपको देखने को मिलेगा कि वो भी बीजेपी के सदस्य बनकर सडनली टिकट लाकर चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने जो पूरी रणनीति खाका तैयार किया वो इतना जबरदस्त है कि जब वो खाका आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि बीजेपी राजस्थान में 150 से 160 सीटें लाने की स्थिति में आ गई है। बीजेपी की स्थिति यह है कि राजस्थान में बीजेपी 160 से ऊपर जाने की स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी का जो प्लानिंग है वो जबरदस्त है। आने वाले दिनों में आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर है, पूरा प्रधानमंत्री खुद चुनाव यहाँ पे लड़ा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद एक एक चीज को, पॉइंट पॉइंट को देख रहे हैं। और यहाँ के जो संगठन प्रभारी हैं, मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो डायनेमिक लीडर हैं। जो मैंने उनको एनालिसिस किया, जिस तरह से डीप अध्ययन वो कर रहे हैं, एक एक विषय को जानकारी प्रधानमंत्री को देना, और उनसे जानकारी लेना, और तुरंत प्रभाव से एक एक बात प्रधानमंत्री से पूछ के करना,
और छोटी सी छोटी ईमानदारी से, बिल्कुल निष्ठा से वो काम कर रहे हैं। उन पे कोई भी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहा, क्योंकि बिल्कुल ईमानदार छवि के वो माने जाते हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो राजस्थान में है वो अलग तरह का काम चल रहा है। आप देखिए, राजस्थान में बीजेपी की स्थिति बड़ी मजबूत होती जा रही धीरे-धीरे। हालाँकि कुछ जगह यहाँ पर, जैसे कि वो एक पोस्टर वाला वायरल हुआ, किसान का पोस्टर, वो एक एजेंसी ने लगा दिया, उनको पता नहीं था। छोटी-मोटी गलतियाँ ज़रूर होगी, लेकिन धीरे-धीरे पकड़ बीजेपी बना रही है। और जो यहाँ पर 17 हैं अलग-अलग, जो जिनको कहते हैं कि नेता अलग-अलग है, उन आपसी विवाद है, वो सब खत्म कर दिया बीजेपी ने यहाँ पे। क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि भई आपसी लड़ाई-वड़ाई नहीं, अब तो प्रधानमंत्री ने कहा है चुनाव जिताओ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा समय बताएगा। तो इनको साफ-साफ हिदायत दे दी है। तो नेता जो अपनी पीआर-वीआर भी कर रहे हैं, उनको भी हिदायत दे दी है कि भई अपनी पीआर मत करो, अब संगठन की और कमल की पीआर करो। कोई नेता नहीं है यहाँ पर। तो साफ तौर पे यहाँ पर अब मुख्यमंत्री की लड़ाई तो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। लड़ाई एक है कि चुनाव जिताना, वो प्रधानमंत्री ने इनको सबको टाइट करके कह दिया, भई तुम चुनाव जिताओ। ये मत देखो कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और तुम्हारी पसंद-नापसंद नहीं चलेगा। हाँ, प्रायोरिटी में तुम्हारे सर्वे में अगर तुम्हारा कोई अच्छा व्यक्ति है, तुम्हें लगता है कि संगठन के लिए अच्छा व्यक्ति है, वो नाम आ रहा है तो उसको प्राथमिकता दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं बिल्कुल सर्वे में नहीं आ रहा उसको नाम दे देंगे। उसको टिकट नहीं देंगे हम, साफ-साफ कह दिया। तो ये तो रही बीजेपी की बात। अब दोनों ही पार्टियों में लड़ाई टिकट के, और टिकट के वितरण के बाद ही राजस्थान में तय होगा सत्ता किसकी बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक प्राइमा फेसी जो राजस्थान का ट्रेंड रहा है, गो थ्रू करेंगे तो 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, तो इस लिहाज से नजर आ रहा है कि यहाँ बीजेपी की सत्ता बनने जा रही है। और क्योंकि हालांकि अशोक गहलोत ने बहुत सारी स्कीम्स, अशोक गहलोत की बहुत सारी स्कीम्स के बारे में चर्चा हो रही है मार्केट में, चिरंजीवी योजना के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद लबोलुबाप यह है कि राजस्थान का जो ट्रेंड सेट माइंड है, लोग कह रहे हैं कि सोने की ईंट भी अशोक गहलोत दे दे तो भी सत्ता नहीं बन रही। लेकिन अशोक गहलोत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, उनकी योजनाएं जबरदस्त हैं, आम जनता को चिरंजीव का बड़ा लाभ मिल रहा है, और 1000 रुपए का सिलेंडर। उसके बाद अब तो बीजेपी ने उसका बीजेपी भी 300 रुपए माफ कर दिए बीजेपी ने। तो ऐसे नहीं है कि अशोक गहलोत की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, लेकिन इस मुझे लगता है कि मेरा जो एनालिसिस है राजस्थान के इलेक्शन के बारे में, वो एनालिसिस ये है कि पूरी गणित अब है ना, पूरी गणित दोनों पार्टियों के चुनाव में किसको टिकट दिया जाता है, उम्मीदवारों पे टिकी है, लिस्ट पे टिकी है। और आपको बता दूं, जल्द ही बसपा की सूची भी आने वाली है। बसपा की सूची मुझे लगता है 1-2 दिन में ही आ जाएगी। और आम आदमी पार्टी की सूची है ना, जब इन दोनों की सूची आ जाएगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास इतने उम्मीदवार नहीं है 200, तो वो सोच रहे हैं कि कोई बागी होगा तो हम चुनाव लड़ा देंगे। वो उस बात का इंतजार कर रहे हैं, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि कोई अच्छे उम्मीदवार होंगे, जीतने वाले होंगे, तो हम उसको टिकट दे देंगे। ऐसे ही बसपा कुछ क्षेत्रों में उम्मीदवार जारी कर दिए, कुछ कर देंगे 2-4 दिन में, और कुछ बाद में करेंगे। तो इस तरह से राजस्थान की पॉलिटिकल गणित ये है कि अब सभी पार्टियां अपने अपने लोगों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, और लिस्टें बना ली गई है। इसी तरह हनुमान बेनीवाल भी, जिसे वोट काटू पार्टी कहा जाता है लेकिन है नहीं, लेकिन कई जो जीती भी है, वो भी, उन्होंने भी लिस्ट कुछ तैयार की है, और कुछ वो आपको पता ही है किस तरह से जो नाराज होंगे बीजेपी से जाट बहुल्य क्षेत्र में, उनको लड़ा देंगे, कुछ अन्य लोगों को लड़ा देंगे। उनका तो अलग ही खेल है, वो तो गणित बिगाड़ने के लिए रहते हैं, सबको पता ही है। खुद की गणित बने नहीं बने, दूसरे की बिगाड़ दो। तो ये हनुमान बेनीवाल का है। तो लबोलुआब यह है कि अब जल्द ही राजस्थान के रण में रणभेरी बजने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग मुझे लगता है 1-2 दिन में घोषणा कर देगा। चलिए, नमस्कार। फिर अगली वीडियो में फिर बताऊंगा आपको कि किस तरह से राजस्थान के चुनाव में क्या रहने वाला है।